हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दलों ने ताल ठोक दी है। पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने 15 दिनों के अंदर 45 बड़ी रैलियों का आयोजन हरियाणा के अंदर किया है। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, बसपा, किसी पार्टी के अंदर हरियाणा की जमीन पर 15 दिन में 45 रैलियों का आयोजन सोच के दिखाएं, करना तो बहुत दूर की बात है। आम आदमी पार्टी ने कामयाबी के साथ बहुत सारी रैलियों का आयोजन किया, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। पिछले रविवार को हमने एक दिन में 7 लोकसभा में 7 रैलियां की थी हरियाणा के अंदर। सोच सकता है कोई एक दिन में 7 बड़ी रैली हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। ये ताकत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की है, आम आदमी पार्टी के संगठन की है, और जमीन पर आज के दिन में हम कितने मजबूत हैं ये इस बात की तस्दीक करता है। अगर बात करें जिस तरह से आपने लोकसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ा, संगठन क्या तैयार है आपका? आने वाला जो विधानसभा चुनाव वो भी गठबंधन में लड़ेंगे या आपके जो कैंडिडेट्स हैं या फिर आपके जो नेता हैं वो अलग से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये तो हम अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम भी है और लड़ भी रहे हैं हम। और एक एक गांव के अंदर, एक एक बूथ पे आज के दिन आम आदमी पार्टी के बूथ योद्धा हैं। ऐसा चुनाव लड़ेंगे जैसा हरियाणा के इतिहास में कभी लड़ा नहीं गया। ऐसा चुनाव लड़ेंगे जैसा आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली, पंजाब और गुजरात में जितनी ताकत लगाई उससे भी 100 गुना ताकत से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की जन्मभूमि है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को साजिश करके भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला है, तो उनकी जन्मभूमि में एक एक आदमी के पास हाथ जोड़ के जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि जिन्होंने हरियाणवी खून के साथ गद्दारी की, दगा की, साजिश करके जेल में डाला, उसका बदला हरियाणा के लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। एक एक आदमी उसके लिए इस बार हरियाणा में तैयार हो रहा है, मन से तैयार हो रहा है। जैसे ये हरियाणा के लोगों से नफरत करते हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो जो पूरे देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया। फिर चाहे वो विनेश फोगाट हो जो गलत चीज के खिलाफ लड़ रही थी, तो पहले जंतर मंतर पे उनको सड़कों पे घसीटा गया, और सिर्फ इसी गुस्से में कि सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन क्यों किया। एक 100 ग्राम की साजिश करके, साजिश कह रहे हैं आप? 100% साजिश है। वरना आप कैसे मान लोगे कि 100 ग्राम की वजह से एक 100 करोड़ के देश को झुकना पड़ जाए? एक 100 करोड़ लोगों का देश, 140 करोड़ लोगों का देश अगर सिर्फ ये भी कह देता कि अगर हमारे साथ ये तुम ऐसी उद्दंडता करोगे तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करते हैं, तो घुटनों के ऊपर आ जाते हैं सारे, और तुरंत उस बात को मानना पड़ता। कीनिया जैसा देश, उनके खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो प्रोटेस्ट करके अपना मेडल लेके चले गए, और यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं मैं रशिया का युद्ध रुकवा देता हूँ। रशिया का युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारी बहन के साथ अन्याय हो रहा था उसको नहीं रुकवा पाए। 100 ग्राम क्या होता है? 2 घूंट पानी पी लो तो 100 ग्राम वजन बढ़ जाएगा आपका। उस 100 ग्राम वजन की वजह से हमसे गोल्ड छीन लिया गया, ओलंपिक गोल्ड। क्यों? क्योंकि हरियाणा की वो बेटी ला रही थी जिन्होंने मोदी जी के अन्याय, बीजेपी के सांसद के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। आपका कहने का भाव ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नीचा देखना पड़ता अगर वो जीत जाती? तो वो लग ही रहा है। आज जिस तरीके से आप देखिए, जब विनेश जी का जब सिल्वर मेडल कंफर्म हुआ, रात को सबने बधाई दी, हमने भी बधाई दी, सबने दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बधाई दी थी क्या? नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने बधाई दी थी क्या? सिल्वर तो कंफर्म हो ही गया था। बात बात पे मन की बात करने वाला आदमी अगर सिल्वर मेडल ओलंपिक में जो पहली बार आ रहा है, इतिहास रचा जा रहा है, अगर उस पर बधाई ना दे तो क्या माने? पूरा देश बधाई दे रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी बात थी जो पूरे देश को नहीं पता थी। पूरा देश खुश हो रहा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को पता थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री को पता थी, और वो बात हमको अगले दिन पता चली कि जब विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 100 ग्राम वजन की वजह से, तब सबको पता चला कि क्यों बधाई नहीं दी थी रात में। ये शक तो सबके दिमाग में है। हरियाणा के लोग इन बातों को भूलते नहीं। 750 किसानों की शहादत भी याद है, हमारी बहन बेटियों का जो अपमान किया वो भी याद है, और हरियाणा के बेटे को जो साजिश करके जेल में डाल रखा है वो भी याद है। एक एक चीज का जवाब देंगे चुनाव में। किसानों का जिक्र आपने किया, विधानसभा चुनाव में लगता है हरियाणा के किसान आपका साथ देंगे? कई किसान संगठनों ने अपने राजनीतिक दल बना लिए हैं, कोई अभय सिंह चौटाला का साथ दे रहा है, तो लगता है कि किसान आपका साथ देंगे? नहीं, देखिए, जो किसानों के बारे में सोचता है किसान उसका साथ देंगे। मैं तो ये जानता हूं कि हमने तो जब मौका पड़ा, जब दिल्ली गए सारे किसान आंदोलन करने के लिए, और जब बॉर्डर पे बीजेपी की सरकार ने उनको कीलें गाड़ दी, उनके लिए उनको जाने नहीं दिया आगे, अरविंद केजरीवाल जी ने उस वक्त ये कहा था, उनसे ये कहा था केंद्र सरकार ने कि जेल बनाने की परमिशन दो स्टेडियम्स को, वरना तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा फांसी भी चढ़ा दोगे तो साइन नहीं करूंगा, स्टेडियम को जेल नहीं बनने दूंगा, ये अन्नदाता है। और अपने सारे कार्यकर्ताओं, सारे विधायकों को ये कहा कि जाओ सड़क के ऊपर, इनकी सेवा करो, इनको जो मदद चाहिए वो मदद करो, चाहे वो टॉयलेट प्रोवाइड कराना हो, बिजली प्रोवाइड करानी हो, किसी भी तरीके की मदद हो। हमारा एक एक विधायक मंत्री उस वक्त ग्राउंड पे था।
हमको तो ये सिखाया जाता है कि अन्नदाता की सेवा करनी है, अन्नदाता की पूजा करनी है, और अन्नदाता का अगर कोई अपमान करेगा, भारतीय जनता पार्टी ने किया जैसे, तो उसके खिलाफ लड़ना है मजबूती से। हमने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया है। अब क्यों नहीं करेंगे मदद हर जगह पे? हमारी एक एक पॉलिसी जो है, एक एक बात जो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की जो पांचों गारंटी हैं, वो सीधे किसान परिवारों को इफेक्ट करती हैं। अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो किसान के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको ये बंद कर रही है बीजेपी। 3,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अगर रोजगार चाहिए तो किसान के बच्चे को चाहिए सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ये सारी पॉलिसीज आम आदमी पार्टी की जो भी हैं, और पंजाब में जो किसानों के लिए कर रही है हमारी सरकार, वो देख रहे हैं हरियाणा के सारे किसान, वो देख रहे हैं कि कैसे दिन में बिजली मिलती है पंजाब के अंदर। यहाँ पे रात को 2-2 3-3 बजे बिजली देते हैं। क्यों भाई? दिन में व्यापारी काम करे, दिन में अफसर काम करे, दिन में स्कूल कॉलेज लगे, दिन में अस्पताल में इलाज होगा, दिन में सारा कुछ काम, सारा कुछ दिन में होगा, लेकिन किसान काम करे रात में। क्यों? ऐसा क्यों अन्याय और अत्याचार? तो पंजाब सरकार ने फैसला किया, इसमें भी आपको राजनीति लगती है? 100% राजनीति है। इसका मतलब आप किसान को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। आपकी नजर में किसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। किसान को क्यों नहीं देते भाई 24 घंटे बिजली? किसान को क्यों नहीं देते दिन में बिजली? किसान की बिजली क्यों नहीं माफ हो सकती? ये सारे सवाल हैं। किसान को मुआवजा, मैं पिछले बाढ़ के मुआवजे का जिक्र करूं, 1,35,000 किसानों ने अप्लाई किया था बाढ़ के लिए मुआवजा। 1 लाख से ज्यादा किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो इसका मतलब आपकी नजर में किसानों की कोई कीमत ही नहीं है। इसका मतलब आपकी नजर में किसानों की कोई इज्जत ही नहीं है। तो जो ऐसी पार्टी है उसको तो किसान सबक सिखाएंगे इस चुनाव के अंदर। अभी तो लगातार जो घोषणाएं की जा रही है, चाहे 500 का सिलेंडर की घोषणा हो, चाहे किसानों की जो फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदने की बात हमने कहा, वो कह रहे हैं कि हमने फसलों की जो गिनती थी वो बढ़ा दी है, अब इतनी फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं करना चाहती है जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। इसको कैसे देखते हैं? और गारंटी जो शब्द आया वो केजरीवाल ने शुरुआत की थी, आज ये लोग भी इस गारंटी वाले शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, जिस सामान का ब्रांड फ्लॉप हो जाए ना, आप उसको मुफ्त में भी दो तो कोई नहीं लेके जाता, वो कबाड़ समझा जाता है। तो मोदी जी का ब्रांड आज के दिन में कबाड़ है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 5 सीटें जीत गए उस ब्रांड के नाम पे। मैं बता तो रहा हूँ, घटते क्रम में है ना, 10 से 5 पे आए, 5 से 0 पे आने में देर थोड़ी लगेगी। तो अब आने वाले समय में आप देखिएगा, राजस्थान का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इन्होंने राजस्थान के चुनाव से ठीक पहले यही कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। चुनाव के बाद पहले विधानसभा सेशन में इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा ऐसी तो हमारी कोई योजना नहीं है। किसने कहा 500 का सिलेंडर देंगे? अब जब मुख्यमंत्री जी आए कल परसों, घोषणा कर रहे थे, बोले HKRN में जिसने 5 साल कर लिए पूरे, उसको हम पक्की कर देंगे उसकी नौकरी। अरे किसको, मतलब दिन में बैठ के किसको बेवकूफ बना रहे हो? हरियाणा के लोगों को क्यों आप मूर्ख समझते हो? कह रहे हैं HKRN में 5 साल जिसने पूरे, HKRN को 5 साल हुए ही नहीं। 2021 में HKRN शुरू हुआ है, 3 साल हुए हैं आज तक किसी भी कर्मचारी को, जो पहले दिन लगा होगा उसको भी। तो फिर कैसे 5 साल वाले को पक्का कर देंगे? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं सफेद। 1,20,000 बोले इनको हम पक्का कर देंगे, शर्त तो पूरी हो ही नहीं रही। एक भी आदमी को पक्का नहीं करेंगे, एक भी सरकारी नौकरी इनसे दी नहीं जाती। इस घोषणा का मतलब सिर्फ इतना था कि हमारा HPSC और HSSC दोनों कमीशन फ्लॉप हो गए हैं, फेल हैं, ताले लग गए इनके ऊपर, हम एक बच्चे को नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए ऐसी उलझुल घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब लोगों को समझ में आती है। जो 15 लाख रुपए देने की बात कह के और बाद में कह दे वो जुमला था, तो जुमलों पे कौन यकीन करेगा? केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल की 5 गारंटी है। कई लोग हमसे पूछते हैं जब हम हरियाणा में जाते हैं अलग अलग जगह, कहते हैं जी आप 5 ही गारंटी की बात क्यों करते हो, मुद्दे तो सैकड़ों हैं। तो मैं उनको बताता हूं कि घर जब आप बनाते हो तो उसमें हजारों लाखों ईंटें लगती हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? नींव का मजबूत होना। ये 5 गारंटी हरियाणा के सुनहरे भविष्य की नींव है। केजरीवाल की पहली गारंटी है 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। केजरीवाल की दूसरी गारंटी है सरकारी अस्पतालों में शानदार इलाज होगा, 10 रुपए की दवाई से 1 करोड़ रुपए तक का इलाज, सब कुछ मुफ्त होगा। तीसरी गारंटी है सरकारी स्कूल जो बीजेपी ने 3,000 बंद कर दिए, हम सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल भी होंगे, टर्फ के ग्राउंड भी होंगे, हॉकी के, रनिंग के ट्रैक्स होंगे, सिंथेटिक ट्रैक्स होंगे, और बच्चों को शानदार स्कूल प्रोवाइड कराएंगे। अफसर का बच्चा और किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा एक बेंच पे बैठ के पढ़ेगा। चौथी गारंटी है कि हर महिला को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपए महीना सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है, हर एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर, सरकार आते ही पहली कलम से नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी खोलेंगे। इनसे तो पिछले 5 साल उठा के देख लो आप, इनसे नौकरी नहीं दी गई। 10 साल उठा के देख लो तो 2 लाख नौकरी नहीं दी गई होंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही
2 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे जो खाली पड़ी हैं और प्राइवेट रोजगार देंगे, जैसे 12 लाख रोजगार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिए। अनुराग ढांडा कहाँ से चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं? आपने 5 गारंटी बता दी, आपने अपने वादे बता दिए जो आप पूरा करना चाहते हैं सरकार बनने के बाद। अनुराग ढांडा कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या कैथल से चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, वैसे तो जहाँ से आप कहोगे वहां से भी लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए सुरजेवाला के साथ आपका हमने सुना है बड़ा प्यार प्रेम रहता है। नहीं, हमारा तो सबसे प्यार प्रेम है, हमारी मुद्दों की लड़ाई है, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी कोई जमीन थोड़ी बट रही है इन लोगों के साथ, ना बीजेपी के किसी नेता के साथ, ना कांग्रेस के किसी नेता के साथ। लेकिन हमने अपने लिए भी ये शर्त रखी है और हम सर पे कफन बांध के इस बात के लिए निकले हैं कि ये 5 गारंटी पूरी करनी है हमको हरियाणा के अंदर। इसके रास्ते में जो भी आएगा जड़ से खत्म कर देंगे, जो भी हो जड़ से खत्म कर देंगे। ये हमने पूरी ताकत के साथ हमने इस चीज पर, इस अभियान पर हम निकले। लोगों का साथ हमको मिल रहा है, लोगों का प्यार हमको मिल रहा है। लोग कह रहे हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, हमेशा ये चॉइस रही है उनके पास। हम कह रहे हैं कुएं और खाई के बीच में इस बार एक पगडंडी दिखा रहे हैं जो सीधी आम आदमी पार्टी की तरफ। अभी तो आपके खुद के नेता जेल में है सर, आप इतने बड़े चैलेंज दे रहे हैं, इतने बड़े दावे कर रहे हैं आपके नेताओं को। जब ईडी वाले मामले में जमानत मिल जाए तो सीबीआई, जब सीबीआई में जमानत मिले तो ईडी, इस चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे? देखिए, आए हैं ना कल मनीष सिसोदिया जी बाहर, चक्रव्यूह भेद तो दिया। अब कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल जी आ जाएंगे। मैं तो आज मैं सुबह सुबह जब निकला तो मैं रास्ते में, अपने यहाँ ताश खेलते हैं सारे बैठ के, तो कई जने ताश खेल रहे थे तो मैंने कहा राम राम कर लेता हूँ, गाड़ी रोक के मैंने उनको कहा। तो उतरते साथ मैंने राम राम करी तो बोले भाई इब तो थारा मनीष सिसोदिया बाहर आ गया, इब तो बाजी दे दोगे बीजेपी के। मैंने कहा जी कुछ दिन में केजरीवाल भी बाहर आना पर सुक्की देवांगे इनके। चलो, तो जिस तरह से मुद्दों की बात करें सर, आने वाला जो 24 का चुनाव है, मेरे हिसाब से 70-80 दिन बाद पूरा तवा गर्म हो जाएगा सियासत के लिए। क्या मैसेज रहेगा हरियाणा की जनता को या कैथल के लोगों को? किन मुद्दों पर वो लोग तैयार रहे, किन मुद्दों पर वोट करें? देखिए, हरियाणा का कैंपेन ऑन है, हरियाणा का चुनाव ऑन है। इन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जब जागना हो तब जागें। आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अभी रैलीज कर रहे हैं। इसके बाद हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, एक एक घर तक जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी की बात लेके। ये तो इस बार गारंटी देते हैं हम। चुनाव इस बार बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के मुद्दे पे होगा। चुनाव इस बार युवाओं के रोजगार के मुद्दे पे होगा। चुनाव इस बार किसानों की सुविधाओं के ऊपर होगा। जितनी ताकत हो, जितना दम हो, चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में, जात पात के ऊपर, धर्म के ऊपर, किसी और मुद्दे के ऊपर चुनाव को भटकाने की कोशिश करके देख लें, चुनाव को जाने नहीं देंगे कहीं भी। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, युवाओं का रोजगार और किसानों की सहूलियतें, ये वो मुद्दे होंगे जिनके ऊपर पूरे हरियाणा के अंदर इस बार चर्चा होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कैथल डिस्ट्रिक्ट के तो ज्यादातर गांव में मैं कई बार देखता हूँ, बहुत हैरान होता हूँ, पीने का पानी नहीं है। कलायत में, कैथल में, इनके गांव में पीने का पानी नहीं, जहर पी रहे हैं। हमारे बच्चे, जब तक आप उनको पाल पोस के बड़ा करते हो तब तक किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो क्या फायदा उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, हम अपना पेट काट के उनको पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो किसी न किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाना। सबसे पहली व्यवस्था अच्छे पीने के पानी का इंतजाम, घर घर में साफ पानी का इंतजाम करना है, वो भी मुफ्त करना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। चलो, तो ये चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे उन बातों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर जो आपसे जुड़े हुए हैं, यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके लिए जो वादे दावे किए जाते हैं, उन्हीं का हिस्सा थी ये चर्चा। और इस चर्चा को आप अपने जहन में रखिएगा अनुराग ढांडा के द्वारा कही गई एक एक बात को, क्योंकि जल्द ही दोबारा फिर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ये जो बातें हैं, ये बातें धरातल पर लागू करेंगे या फिर हवाई होने जा रही हैं, क्योंकि लगातार बातें करते हैं हम बेबाक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।